गांव चंदेरी घने जंगलों के बीच स्थित था। दिन में वहां का वातावरण शांत रहता, लेकिन रात के समय अजीब घटनाएं घटने लगती थीं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार रात में उस गांव के पास के जंगल में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते थे। लोगों ने वहां से डर के जंगल की ओर जाना बंद कर दिया था। एक दिन आदित्य नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ गांव आया। वे लोग शहर के थे और गांव की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आए थे। आदित्य का स्वभाव चंचल था और उसे चुनौतियां पसंद थीं। उसने गांव वालों की बातें सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई जंगल इतना भयानक हो सकता है। उसे लगा कि ये सिर्फ लोगों के डर के कारण बनाई गई कहानियां हैं। रात के खाने के बाद आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस जंगल में जाकर देखूंगा कि इसमें क्या खास है। कौन मेरे साथ चलने को तैयार है? दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन आदित्य ने हंसकर उनकी बात टाल दी। आखिरकार उसका दोस्त राघव उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वे दोनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़े। गांव वाले उन्हें रोकने आए, लेकिन आदित्य ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस थोड़ा सा घूमकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही दोनों जंगल में दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई और अजीब सी खामोशी छा गई। टॉर्च की रोशनी के बावजूद उन्हें रास्ते का ठीक से अंदाजा नहीं लग रहा था। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। कुछ दूरी पर चलते हुए अचानक उन्हें पेड़ों के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। राघव ने आदित्य का हाथ पकड़ा और डरते हुए कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। आदित्य ने उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ने का इरादा किया। जैसे ही वे और आगे बढ़े, एक झटके से टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। दोनों घबराकर खड़े हो गए। उनके कानों में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई पास ही चल रहा हो। अचानक राघव के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राघव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव कांपते हुए बोला, आदित्य, हम यहाँ से निकले, यह जगह सही नहीं है। आदित्य ने भी अब डर महसूस करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, शायद ये हमारा भ्रम है, हम जितना जल्दी हो सके वापस चलते हैं। वे जैसे ही लौटने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों की सांसें तेज हो गईं और वे दौड़ने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हो गया। उसकी आंखें बड़ी और चमकती हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सा भय था। कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने धीमे और डरावने स्वर में पूछा। राघव और आदित्य हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और इतनी रात में जंगल के अंदर क्या कर रहा है। हम बस वापस जा रहे हैं, आदित्य ने कांपती आवाज में कहा। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से अब वापस नहीं जा सकते। जो एक बार इस जंगल में आया, उसे यह जंगल हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। इतना सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे पीछे मुड़कर भागने लगे, लेकिन जितनी बार वे भागते, उन्हें महसूस होता कि वे उसी जगह वापस आ गए हैं। जैसे जैसे वे भागते जा रहे थे, जंगल का माहौल और डरावना होता जा रहा था। हर तरफ से अजीब आवाजें आने लगी, बच्चों की हंसी, किसी के रोने की आवाज और पेड़ों के झुरमुट में छिपी परछाइयां। राघव अब पूरी तरह घबरा चुका था। आदित्य, हम फंस चुके हैं, यह जंगल हमें नहीं जाने देगा। आदित्य भी अब डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो किसी तरह से रास्ता ढूंढते हैं। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर सांसें लेने लगे। आदित्य ने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका फोन काम नहीं कर रहा था। जैसे ही आदित्य ने फोन को फिर से चालू करने की कोशिश की, अचानक सामने की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। आदित्य और राघव ने जब झाड़ियों की तरफ देखा, तो वहां से एक औरत निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और डरावना था। उसने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, ये जंगल तुम्हारा घर बन जाएगा। राघव अब और नहीं सहन कर पा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हमें छोड़ दो,
हम यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन औरत सिर्फ हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वह गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। अचानक आदित्य ने देखा कि राघव के चेहरे पर कुछ अजीब हो रहा था। उसकी आंखें उलट रही थी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। आदित्य ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी। आदित्य अब पूरी तरह अकेला था। आदित्य ने राघव को वहीं छोड़कर किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश की। वह चारों तरफ भागता रहा, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी जगह ले आता जहां से उसने शुरू किया था। उसे एहसास हुआ कि यह जंगल उसे कैद कर चुका है। थक हारकर आदित्य एक बड़े पेड़ के पास बैठ गया। उसकी सांसें थम रही थीं और उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका अंत निकट है। तभी अचानक उसके सामने वही बुजुर्ग आदमी फिर से आ गया। अब तुम समझ गए होंगे कि इस जंगल से कोई नहीं बच सकता, बुजुर्ग आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? बुजुर्ग आदमी ने हंसते हुए कहा, इस जंगल का एक पुराना श्राप है। जो भी इस जंगल में आता है वह यहाँ की आत्माओं का शिकार बन जाता है। यहाँ की आत्माएं हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती हैं, और तुम लोग उनके अगले शिकार हो। आदित्य अब पूरी तरह टूट चुका था। वह जानता था कि अब उसका अंत निश्चित है। वह पेड़ के तने से लगकर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसके कानों में आवाजें तेज होती गईं, हंसी, चीखें, रोने की आवाजें। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है, लेकिन अब वो उठने की हालत में नहीं था। अचानक चारों तरफ से अजीब धुंध फैलने लगी। आदित्य की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसके सामने एक अंतिम दृश्य था, अंधकार से भरी जंगल की भयावहता जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अगले दिन सुबह गांव के लोग आदित्य और राघव को ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें सिर्फ उनके फटे हुए कपड़े और कुछ निशान मिले। दोनों का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने यह मान लिया कि वे भी उसी श्राप का शिकार हो गए जो इस जंगल पर सदियों से मंडरा रहा है। और उस दिन के बाद से कोई भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।